टिनिटस का इलाज। टिनिटस को समझें। इलाज तभी सही होता है जब हम जड़ को समझते हैं। टिनिटस एक रोग नहीं, बल्कि श्रवण तंत्र ऑडिटोरी सिस्टम की असंतुलन अवस्था है। यह कानों की क्षति, तंत्रिका नेटवर्क की गड़बड़ी, मानसिक तनाव या रक्त संचार की समस्याओं के कारण हो सकता है। इसीलिए टिनिटस का इलाज बहुस्तरीय मल्टी लेवल होता है, जिसमें कान, मस्तिष्क और मन तीनों को ध्यान में रखा जाता है। सटीक डायग्नोसिस ही इलाज की शुरुआत है। डॉक्टर आमतौर पर इन जांचों की सलाह देते हैं। प्योर टोन ऑडियोमेट्री, पीटीए, सुनने की सीमा मापने के लिए टिम्पैनोमेट्री, मध्य कान के दबाव और स्थिति को जांचने के लिए ओएई, ऑटो अकूस्टिक एमिशंस, कोक्लिया की स्थिति को जानने के लिए एमआरआई या सीटी स्कैन। यदि टिनिटस सिरदर्द, एकतरफा सुनाई न देना या चक्कर के साथ हो। शोध अमेरिकन टिनाइटिस एसोसिएशन के अनुसार 56% टिनिटस मरीजों को कम सुनाई देने की भी समस्या होती है, जिसे सही करने से टिनिटस कम हो जाता है। तो इलाज के प्रमुख वैज्ञानिक और मेडिकल विकल्प ए, रूट कॉज ट्रीटमेंट, जड़ का इलाज, ईयर वैक्स रिमूवल, कान की मैल, मैन्युअल क्लीनिंग या ईयर ड्रॉप से ब्लॉकेज हटाना, एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल दवाएं। यदि कान में संक्रमण या ओटिटिस मीडिया हो, हियरिंग एड्स। सुनने की कमी वाले मरीजों में टिनिटस 70% तक कम हो जाता है। ट्रीटिंग टीएमजे डिसऑर्डर, जबड़े की जोड़ की समस्या भी टिनिटस का कारण बन सकती है। बी, साउंड बेस्ड ट्रीटमेंट्स, पुण्यम व्हाइट नॉइज थेरेपी, एक स्थिर मध्यम ध्वनि जो टिनिटस को ढक देती है, बहुत उपयोगी होती है सोने से पहले, शांत कमरों में या जब ध्यान भटक रहा हो। तो नॉच्ड म्यूजिक थेरेपी, आपके टिनिटस की फ्रीक्वेंसी मापकर उसी के आधार पर कटे हुए संगीत तैयार किए जाते हैं। दिमाग धीरे धीरे उस फ्रीक्वेंसी को नजरअंदाज करना सीखता है। 3, बायलैटरल साउंड स्टिम्युलेशन, दोनों कानों में विशेष ध्वनि भेजी जाती है, जिससे ब्रेन की असंतुलित प्रक्रिया संतुलित होती है। सी, साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव थेरेपीज, 1, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मानसिक प्रतिक्रिया को बदलने की थेरेपी। टिनिटस के साथ आने वाली बेचैनी, डर और चिढ़ को घटाता है। मरीज को यह सिखाया जाता है कि वह टिनिटस की आवाज को जिंदगी में कैसे पार्श्व ध्वनि बना दे। 2, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, MBSR, ध्यान, योग और मानसिक शांति पर आधारित। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध में पाया गया कि MBSR से टिनिटस से जुड़ा तनाव 50% तक कम हो सकता है। 3, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, ACT, टिनिटस को स्वीकार कर उसके प्रभाव से अलग पहचान बनाना, खासकर क्रॉनिक टिनिटस के लिए असरदार। 3, न्यूरोमॉड्यूलेशन, भविष्य का इलाज। यह इलाज मस्तिष्क के उस हिस्से को टारगेट करता है जो टिनिटस की ध्वनि को बना रहा है। आजकल कई आधुनिक उपकरण आ चुके हैं। लेनियर, यह डिवाइस जीभ और कान दोनों से हल्की इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजता है। यह मस्तिष्क को दोबारा ट्रेन करता है कि टिनिटस की आवाज पर ध्यान न दे। यूरोप और अमेरिका में अप्रूव्ड है। डिसिंक्रा, फ्रीक्वेंसी मैच्ड साउंड इंपल्सेस से ऑडिटरी कॉर्टेक्स को रीसेट करता है। नॉन इन्वेसिव और पेनलेस तकनीक है। ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, TMS, ब्रेन के श्रवण क्षेत्र पर चुंबकीय तरंगें डाली जाती हैं। यह मस्तिष्क की हाइपर एक्टिविटी को कम करता है जो टिनिटस पैदा करती है। 4, घरेलू उपाय और जीवन शैली परिवर्तन। हर रोज ध्यान, मेडिटेशन और लंबी सांसों की कसरत करें। अत्यधिक शोर से बचें, खासकर हेडफोन या मशीनरी से सोते समय कमरे में हल्का सफेद शोर रखें। नमक, शराब, सिगरेट और कैफीन से दूरी बनाएं। विटामिन B12, मैग्नीशियम और जिंक सप्लीमेंट डॉक्टर से पूछ कर लें। अनिद्रा से बचें, पर्याप्त और शांत नींद लें। मानसिक थकावट और चिंता से बचें। होम्योपैथी और आयुर्वेद में भी कुछ दावा किए गए हैं, लेकिन उनके वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं। इन्हें कभी भी मुख्य इलाज के विकल्प के रूप में न अपनाएं, केवल सपोर्टिंग थेरेपी के रूप में उपयोग करें। टिनिटस ठीक हो सकता है अगर कारण अस्थायी हो, जैसे संक्रमण, तनाव या दवा, तो टिनिटस कुछ हफ्तों में चला भी सकता है। क्रॉनिक केसेस में यह पूरी तरह न भी जाए, लेकिन इलाज से 70-90% लोगों को राहत मिलती है। मस्तिष्क उसे धीरे धीरे नजरअंदाज करना सीख लेता है।
यही है टिनिटस हैबिचुएशन। अंतिम बात, टिनिटस एक अदृश्य दर्द है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर व्यक्ति को तोड़ सकता है। पर आज का विज्ञान, चिकित्सा और मनोविज्ञान मिलकर इसका समाधान ढूंढ चुके हैं। जरूरत है जागरूकता की, धैर्य की और सही दिशा में पहला कदम उठाने की। आपका एक शेयर किसी की शांति भरी रात लौटा सकता है।